नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSN फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस के बारे में। यूरिन इनकॉन्टिनेंस ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट क्या करता है, थोड़ा सा एब्डोमिनल प्रेशर पड़ने पर यूरिन पास करने लगता है। जैसे पेशेंट क्या करता है, थोड़ा सा छींक दिया तो पेशेंट का क्या करता है, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन पास कर देता है। थोड़ा सा पेशेंट ने कफ कर दिया है, खांसी कर दी, तो तब पेशेंट का क्या है कि यूरिन पास हो जाता है। या पेशेंट क्या करता है कि अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसमें पेशेंट क्या है कि टॉयलेट तक पहुंचने में असमर्थ है या टॉयलेट में पहुंचने पर अनेबल है, थोड़ा सा क्या है कि प्रॉब्लम हो रहा है या दूर है, तो उस कंडीशन में पेशेंट क्या करता है, यूरिन पास कर देता है। तो ये कंडीशन होती है दोस्तों, हाइजीनिक बोल सकते हैं या इसको हम बोल सकते हैं सोशल प्रॉब्लम। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है दोस्तों, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें मतलब समझना चाहिए कि इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है इनएबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी फंक्शन फॉर टू occasion ऑफ यूरिनेशन। ठीक है साथियों, अगर हम इसकी बात करें अनदर वर्ड में, तो इसका एक अनदर वर्ड में नाम होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है दोस्तों, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता या हमने अपना कंट्रोल खो दिया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से या किसी कंडीशन की वजह से हम अपने यूरिनरी ब्लैडर पे कंट्रोल खो देते हैं, जिसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से पेशेंट यूरिन पास करने लगता है। तो आइए देखते हैं ये कंडीशन किन किन लोगों में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दोस्तों बेसिकली कंडीशन हमें देखने को मिलती है ओल्ड एज पीपल में। अगर हम बात करें इसके जेंडर वाइज, किन में देखने को मिलेगी, ये मैन में, देन फीमेल। ठीक है साथियों, किसमें देखने को मिलेगी हमें, सबसे ज्यादा मैन में देखने को मिलती है। अगर हम इसकी कैटेगरी वाइज बात करें, तो किसमें देखने को मिल सकती है, ये एल्डरली पीपल या ओल्ड पीपल। ठीक है साथियों, किसमें देखने को मिल सकती है, एल्डरली पीपल या ओल्ड पीपल। पर अगर किसी यंग पीपल में या एडल्ट पीपल में ये कंडीशन देखने को मिल रही है, तो हो सकता है पेशेंट को कोई एबनॉर्मलिटी है, या फिर उसको क्या है कि यूटीआई इन्फेक्शन है, या दूसरा बोल सकते हैं कोई ब्रेन के अंदर कोई लीजन फॉर्म हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स होती हैं, ब्लडर की मसल्स होती हैं, वो वीक हो गई हैं या बोल सकते हैं रिलैक्स हो गई है, जिसकी वजह से पेशेंट का अपने ब्लडर पे कंट्रोल नहीं होता और बार बार यूरिन पास करते रखता है। यूरिन पास करता है या उसको बार बार क्या है कि पेशेंट अनेबल होता है या फेलियर टू अपनी जो उसकी जिप होती है, अपने पेंट की जिप होती है, उसको खोलने से पहले ही पेशेंट क्या करता है, यूरिन पास कर देता है। तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को क्या है कि अलग तरीके का कुछ हो सकता है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके टाइप्स में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके टाइप्स वेरियसली होते हैं दोस्तों। इसके कुछ वेरियस टाइप होते हैं। जो सबसे पहले होने वाला है स्ट्रेस, सबसे पहले होने वाला है इसका स्ट्रेस। दूसरा होगा इसका दोस्तों अर्ज, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, साथ में क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस।
स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वो कंडीशन है जिसमें पेशेंट को क्या है कि जो इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट का जो इंटरनल एब्डोमिनल मतलब क्या है कि जो हमारे पेट का अंदर के पेट का हिस्सा जो होता है उसमें अगर कहीं से प्रेशर पड़ जाए, प्रेशर वो किस तरीके से पड़ सकता है, जैसे कि कोई पेशेंट क्या है कि छींक देता है, और छींकने के कारण क्या होता है कि हमारा इंटरनल प्रेशर, जो इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और वो प्रेशर हमारा क्या करता है, हमारे ब्लैडर को स्ट्रेस कर देता है, या फिर हम बोल सकते हैं उस पर प्रेशर डाल देता है, जिसमें प्रेशर पड़ने की वजह से जो पेशेंट के ब्लैडर के अंदर यूरिन कलेक्ट रहता है वो क्या करता है, वो यूरेथ्रा की साइड को प्रेशर लगाता है, और प्रेशर पड़ने की वजह से पेशेंट क्या करता है, तुरंत यूरिन पास कर देता है। किस वजह से यूरिन पास करता है, क्योंकि जो यूरेथ्रा की लाइनिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं कोई वीकनेस फॉर्म हो रखी है, या उसकी मसल्स में कोई वीकनेस फॉर्म हो रखी है, तो इस वजह से क्या करता है, पेशेंट यूरिन पास कर देता है। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें अर्ज की, वहीं अगर हम बात करें अर्ज इनकॉन्टिनेंस की, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को पता होता है कि मुझे यूरिन पास करना है, पर वो क्या करता है कि पेशेंट जो टॉयलेट है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। समझ आया? जैसे पेशेंट को पता है कि मुझे वॉइड करना है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, पेशेंट वांट टू वॉइड। वॉइड मतलब क्या है कि वो चाहता है कि मुझे यूरिन पास करना है, पर अगर मान लो मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर पेशेंट कोई या आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और आप उस मीटिंग को छोड़कर नहीं जा सकते, किसी कंडीशन की वजह से आप मीटिंग को छोड़ कर नहीं जा सकते, तो और आपने कब से कंट्रोल किया हुआ है, मान लो कि आपने क्या किया, पेशेंट ने या आपने, आपका यूरिन 250 ml कलेक्ट हो गया है ब्लैडर के अंदर, और 250 ml कलेक्ट होने की वजह से क्या होगा, आपको अर्जेंसी हो रही है यूरिन पास करने की, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, पेशेंट जो आप या पेशेंट पेशेंट आप जो होंगे वो क्या कर लेंगे, ब्लैडर को होल्ड कर लेंगे, मींस क्या करेंगे, अपने स्पिंटर पे कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लैडर के अंदर आपका थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, तो एक टाइम पे क्या होगा, ब्लैडर फुल हो जाएगा, और ब्लैडर फुल होने की वजह से आप कितने टाइम तक रोक सकते हैं यूरिन को, नहीं रोक पाएंगे। तो उसमें क्या होता है, जब आप टॉयलेट तक नहीं जा सकते तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन पास करने लगता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है साथियों, इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट का जो सेंसेशन होता है वो लॉस हो जाता है। ये लॉस किस वजह से हो सकता है साथियों, लॉस ऑफ सेंसेशन। ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन मींस पेशेंट को सेंस नहीं होता है कि उसको यूरिन पास करना है। ये किस कंडीशन में हो सकता है, ये कंडीशन में हो सकता है दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में, ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है साथियों, अब इसमें क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को स्पाइनल की इंजरी हुई है, रीढ़ की हड्डी की इंजरी हुई है, तो उसमें कुछ हमारी नर्व होती हैं, अगर नर्व डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में पेशेंट क्या करेगा, यूरिन पास करता है। आप अगर हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर आप क्या करते हैं, आप किसी क्लिनिकल साइट पे काम करते हैं और आपके पास कोई इमरजेंसी केस आ जाए या कोई आरटी केस आ जाए, तो आपको देखेगा कि पेशेंट क्या है कि यूरिन पास किए हुए आया हुआ है। वो किस वजह से आया होता है कि पेशेंट की जो रीढ़ की हड्डी की नर्व जो होती हैं वो कहीं ना कहीं कंप्रेस हो गई है, उन पर कोई प्रेशर पड़ा है, जिसकी वजह से पेशेंट ने तुरंत यूरिन पास कर दिया है। तो इसको हम क्यों बोले कि पेशेंट का लॉस ऑफ सेंसेशन क्यों हो रहा है, कि पेशेंट की जो सैक्रल नर्व है इसमें, इस वाले में रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस के अंदर क्या होता है, जो सैक्रल नर्व होती है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, और कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट का जो सेंसेशन होता है वो लॉस हो जाता है, और लॉस होने की वजह से पेशेंट का जो अपने ब्लडर पे कंट्रोल होता है वो नहीं हो पाता, वो अपने ब्लडर पे कंट्रोल नहीं रख पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो यूरिन पास करने लगता है।
या आपने कोई आरटी केस देखा है, या कोई आपने फॉल फ्रॉम हाइट, मतलब कि कोई हाइट से अगर गिर गया है, तो उस कंडीशन में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हम इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट की, ओवरफ्लो ऑफ ब्लैडर। फोर्थ नंबर का है ओवरफ्लो ऑफ ब्लैडर। ओवरफ्लो में आपको देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। ओवरफ्लो ऑफ ब्लैडर, या हम बोल सकते हैं ओवर डिस्टेंशन, मींस पेशेंट का जो ब्लैडर है वो फुल हो चुका है और किसी स्पिंटर में लूज होने की वजह से, क्योंकि क्या होता है यूरेथ्रा के अंदर दो स्पिंटर होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो स्पिंटर होता है वो होता है इनवॉलेंट्री, और एक्सटर्नल जो स्पिंटर होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके कंट्रोल में, जिसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री। ठीक है साथियों, इंटरनल जो स्पिंटर होता है वो क्या होता है, वो होता है इनवॉलेंट्री, मतलब क्या है कि आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। दूसरा क्या है कि जो स्पिंटर बाहरी जो स्पिंटर होता है, बाहर वाला जो स्पिंटर होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्पिंटर, वो होता है आपके कंट्रोल में, जिससे क्या करते हैं आप अपने पेशाब को रोकते हैं। और जब आप किसी लॉन्ग मीटिंग में होते हैं या आप कुछ कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं आप अपने यूरिन को रोक लेते हैं। वो किसके थ्रू रोकते हैं, वो आप रोकते हैं एक्सटर्नल स्पिंटर के थ्रू। अब ये कंडीशन क्या है कि जो ब्लैडर ओवर डिस्टेंस होता है, फूल जाता है, इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा पेशेंट क्या करता है, अपना ब्लैडर ब्लैडर एम्प्टी नहीं कर पाता। ठीक है जी, इसमें पेशेंट क्या होता है, ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता है, और खाली ना होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट यूरिन पास करने की कोशिश करता है। और यूरिन पास कब करेगा, जब पेशेंट क्या करता है, पेशेंट के कोई ब्रेन के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा इसका अनदर नेम दोस्तों क्या है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है वैसे इसका नाम। पेशेंट के नर्वस सिस्टम के अंदर कोई लीजन फॉर्म हो गया है, दिमाग के अंदर या ब्रेन के अंदर कोई लीजन फॉर्म हो गया है, या कोई कोगुलेशन फैक्टर आकर, सॉरी कोगुलेशन या कोगुलेंट आकर वहां पर जम गया है, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस। अब थ्रोम्बस आके वहां पर जम गया और उसको क्या कर रहा है, आपके ब्लैडर कंट्रोल को वीक कर रहा है। अब ब्लैडर वीक, जब ब्लैडर कंट्रोल वीक हो जाएगा, ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहेगा, तो पेशेंट क्या करेगा, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन पास करता है। समझ आया दोस्तों। ओवर ओवरफ्लो ऑफ ब्लैडर का मतलब होता है ओवर डिस्टेंशन। ओवर डिस्टेंशन में होता है कि पेशेंट क्या करता है, अपने ब्लैडर को प्रॉपर तरीके से खाली नहीं कर पाता। खाली किस वजह से नहीं कर पाता है कि हो सकता है कि पेशेंट की जो यूरेथ्रा की जो लाइन होती है वो वीक हो गई है, और वीक किस वजह से हो रही है, पेशेंट का हो सकता है कि ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ब्लैडर कंट्रोल किस वजह होता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है वहां पे कोई लीजन फॉर्म हो गया है, और लीजन फॉर्म होने की वजह से पेशेंट को बहुत सारी कंडीशन देखने को मिलती हैं। ठीक है साथियों, इसमें कंडीशन हो सकती है कि पेशेंट को पैराप्लेजिया हो जाए, पेशेंट को क्या है कि हेमीप्लेजिया हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करता है पेशेंट, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन पास करता है। समझ आया साथियों। अब बात करते हैं फंक्शनल की। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है साथियों, इसमें क्या होता है, फंक्शनल से ही समझ आ रहा है, काम करना या फिजिकली हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें फिजिकली इंपेयरमेंट हो गई है। और फिजिकल इंपेयरमेंट किस तरीके से होती है, फिजिकल इंपेयरमेंट इस वजह से होती है कि मान लो किसी पेशेंट को इंजरी हो गई, ट्रोमेटिक इंजरी हो गई, मान लो क्या है कि पेशेंट को कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो गई। ठीक है साथियों, पेशेंट को क्या हो गई, ट्रोमेटिक इंजरी, और वो ट्रोमेटिक इंजरी की वजह से पेशेंट की जो मसल्स हैं वो
वीक हो गई या इंजर्ड हो गई। अब इंजर्ड होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट अपनी ब्लडर पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो पेशेंट तो चाहता है कि मैं यूरिन पास करूं या मैं अपने यूरिन को कंट्रोल करूं। मान लो पेशेंट का ब्लडर में 250 ml यूरिन आया और पेशेंट चाहता है कि मैं इसे और रोक सकता हूं, पर वो किसी इंजरी की वजह से, किसी मसल वीकनेस की वजह से, जो हमारी इनर लाइन होती है, पेलिक, जो हमारा पेल्विस होता है, जो उसका फ्लोर होता है, उसमें मसल वीकनेस हो जाती है। और मसल वीकनेस होने की वजह से क्या होता है साथियों, उसमें अपने ब्लडर पे कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसको हम बोल रहे हैं फिजिकल इंपेयरमेंट। मतलब क्या है कि उसको कोई फिजिकल इंपेयरमेंट है, उसकी बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई इंजरी हुई है। इंजरी होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट अपने ब्लडर पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। अब बात करते हैं हम 6 नंबर की, जिसको हम बोलते हैं मिक्स मिक्स इनकॉन्टिनेंस। मिक्स इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है दो मिक्सअप होंगे इसमें। जैसे हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा था स्ट्रेस, और साथ में हमने पढ़ा था सेकंड नंबर का अर्ज। मतलब स्ट्रेस का मतलब क्या हो रही है, पेशेंट को इंटरनली एब्डोमिनल प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को कोई छींक आ रही है, या पेशेंट को कोई कफ हो रहा है, या आपने कोई कॉमेडी मूवी देख ली जिसमें क्या है कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो गए और हंसते हंसते आपने क्या किया, यूरिन पास कर दिया। यूरिन पास करने का मतलब ये नहीं कि आपने पूरा तरीके से अपनी पैंट गिल्ली कर ली या कोई आपने पूरा ही यूरिन पास कर दिया, नहीं, इसको नहीं बोल रहे हैं। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि आपने क्या किया, आपको बहुत ज्यादा हंसी आ गई और हंसी आते ही आपने क्या किया, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन पास कर दिया, और आपको फील हुआ कि मैंने क्या है कि यूरिन पास कर दिया है। वो आपको पता है, दूसरों को नहीं पता चलने का कि आपने पैंट गिल्ली कर दी, नहीं। जो पैंट गिल्ली वाला सीन होता है दोस्तों, वो होता है इंजरी के टाइम पे, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, फिजिकल इंपेयरमेंट। ठीक है, समझ आया साथियों। अब बात करते हैं इसमें दूसरा अर्ज की। अर्ज मतलब पेशेंट तो चाहता है कि मैं यूरिन पास करूं, पर पेशेंट के पास कोई सुविधा नहीं है, आसपास कोई टॉयलेट नहीं है जिससे क्या कि पेशेंट यूरिन पास करके आ सके। तो पेशेंट कितने टाइम तक रोकेगा, एक टाइम पे क्या करेगा, पेशेंट ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन पास करना स्टार्ट कर देता है। या पेशेंट को क्या है कि जब कोई सुविधा नहीं मिलती तो उसमें पेशेंट एक टाइम पे जो परेशान रहता है कि मैं यूरिन कहाँ पे पास करूँ, तो उस टाइम ब्लैडर फुल हो जाता है, और ब्लैडर फुल होने की वजह से पेशेंट के जो यूरेथ्रा होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। यूरेथ्रा डायलेट होने की वजह से स्पिंटर भी खुल जाते हैं, और स्पिंटर खुलने की वजह से पेशेंट का यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं मिक्स इनकॉन्टिनेंस। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं हम इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर की, कि कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट यूरिन पास करने लगता है, या कौन कौन सी कंडीशन होती, जो कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से ये सीवियर कंडीशन होती है। दोस्तों मैं आपको आपको बता दूं, ये कंडीशन सबसे पहले तो क्या होती है, बहुत माइल्ड कंडीशन होती है। अगर पेशेंट इस चीज को सोचते हैं अपने आप में कि हम होम रेमेडीज लेके या कुछ ऐसा, हम इसमें कोई ऐसी एक्सरसाइज करके हमें ठीक कर लेंगे, दोस्तों अगर इसे आप समय रहते ठीक कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से इसका इलाज ना करवाएं या प्रॉपर इसका इंटरवेंशन ना लें, तो आगे जाके ये कंडीशन बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ इसके टाइप, और कौन कौन से टाइप। हमने इसके 6 टाइप पढ़ लिए। सबसे पहले हमने स्ट्रेस पढ़ा, उसके बाद हमने अर्ज इनकॉन्टिनेंस पढ़ा, तीसरे नंबर पर हमने रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस पढ़ा, चौथे नंबर पर हमने पढ़ा इसका न्यूरोजेनिक ब्लडर जिसको हम बोल रहे हैं ओवरफ्लो डिस्टेंशन, पांचवें नंबर पे हमने पढ़ा था साथियों इसका फंक्शनल, और छठे नंबर पे पढ़ा हमने मिक्स, जिसमें हमने मिक्स में पढ़ा स्ट्रेस और अर्ज दोनों मिक्स होते हैं। स्ट्रेस में क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर पड़ा, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर पड़ने की वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा प्रेशर ब्लैडर पे पड़ता है, और ब्लैडर में जो जो हमारा यूरिन कलेक्ट रहता है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था इसमें अर्ज, पेशेंट चाहता तो है मैं यूरिन पास करूँ, ने कंट्रोल भी करा हुआ है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहाँ पे कोई टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं है जहाँ पर पेशेंट यूरिन पास करके आ सके। तो उस कंडीशन में क्या है, पेशेंट ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन पास कर देता है। तो अब बात करते हैं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर की। तो साथियों सबसे पहले इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन सा होने वाला है, तो इसका जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है सबसे पहले वो है सर्टेन फ्रूट्स। मतलब क्या है कि कुछ फूड होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट यूरिन पास करने लगता है। जैसे आप लोग भी खाते होंगे, हम भी खाते हैं, सभी खाते हैं, पर हम अति करके नहीं खाते, ज्यादा नहीं खाते। ज्यादा खाने की वजह से क्या होगा,
पेशेंट को प्रॉब्लम होनी ही होनी है। बताया जाता है कि भाई इतने आप सोडा का जो कार्बोनेटेड वाटर होते हैं जैसे कोक हो गई, कोका कोला, या कोई कैफीन रिच फूड होते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल कंडीशन आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं। ये आपको देखने को नहीं मिलता, या आपने कभी नोटिस नहीं की। आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें बाद में बात करेंगे। इटियोलॉजिकल फैक्टर में आता है सर्टेन फ्रूट्स, फ्रूट जैसे सिट्रस फ्रूट, जिनके अंदर क्या होता है, विटामिन सी। ठीक है जी, विटामिन सी होती है, तो इसको हम बोल सकते हैं दूसरा कारण इसका विटामिन सी की वजह से। दूसरा हम बोलेंगे इसमें कैफीन रिच फूड। कैफीन रिच फूड जैसे चॉकलेट, तो सावधान रहो, चॉकलेट से भी ज्यादा आपको लोगों को नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे वजह से क्या होता है, ब्लडर में प्रॉब्लम आती है, जो ब्लडर की मसल्स होती है वो वीक हो जाती है। तो एक टाइम पे जब आएगा कि आपकी जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में जाएंगे तो आपको बहुत समस्या देखने को मिलेगी। दूसरा है इसमें कॉफी, इसमें चाय भी है। अगर आप ज्यादा चाय पीते हैं, आपने नोटिस करना कभी कि आप जैसे चाय पीते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपको यूरिन पास हो जाता है, यूरिन पास करने के लिए जाते हैं आप, तो ये चीजें भी आपको नोटिस करने की जरूरत है साथियों। दूसरा इसमें जो कोलाज होते हैं, जैसे क्या है कि कोला मतलब क्या है कि जैसे आप क्या करते हैं, कुछ जो ये बर्फ वाले जो गोले आते हैं, और उसके अंदर जो पेशेंट जो सेल्समैन होता है, वो उसके अंदर क्या डालता है, कुछ फ्लेवर डालता है, ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, तो उसको हम बोलते हैं कोलाज। तो उनके यूज से भी क्या होता है, ब्लडर की थोड़ी जो मसल्स होती हैं, जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो होती हैं, वो वीक हो जाती हैं। तो इसमें कुछ आता है जैसे कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक, जिनको हम कार्बोनेटेड वाटर भी बोलते हैं। ठीक है जी, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अदर कोज इसमें और क्या होने वाले हैं। तो इसमें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं साथियों, जैसे जो मेडिकल प्रॉब्लम सबसे पहले होने वाली है, मेडिकल प्रॉब्लम। मेडिकल प्रॉब्लम जैसे कि हमने इसमें कंडीशन में हमने पढ़ा है, सबसे पहले हम पढ़ते आए हैं, हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा है यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या है कि जो असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन बनने लगता है। मतलब क्या है कि जो हमारा यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा से ऊपर की साइड में बनने लगता है, यूरेथ्रा से जाएगा ब्लैडर में, जिसकी कंडीशन होगी सिस्टाइटिस, फिर उसके बाद जाएगा वो यूरेटर के अंदर, यूरेट्रा से इसको हम बोलते हैं यूरेट्राइटिस, बाद में पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इनर लाइन होती है हमारे यूरिनरी ट्रैक की, वो वीक होते चले जाते हैं, जिसकी कंडीशन होती है यूरिन इनकॉन्टिनेंस। दूसरी बात करने वाले हमारे कॉन्स्टिपेशन की, तो इसमें दूसरी कंडीशन होती है कॉन्स्टिपेशन। तो ये मेडिकल प्रॉब्लम है साथियों। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ मेडिकेशन, अगर हम पेशेंट कोई मेडिकेशन ले रहा है तो मेडिकेशन कौन कौन सी होती है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो मेडिकेशन आने वाली है दोस्तों, वो मेडिकेशन होती है सिडेटिव मेडिकेशन। तो सबसे पहले कौन सी मेडिकेशन है साथियों, वो मेडिकेशन है सिडेटिव, जिससे पेशेंट को आप सिडेट करते हैं। ठीक है, वो मेडिकेशन जिससे पेशेंट को आप सिडेट करते हैं, जैसे मिडाजुलाम हो गई, और डाइजेपाम हो गई, ये फिनार्गन हो गई, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर प्रोफोफोल हो गई, प्रोफोफोल। ठीक है साथियों, सिडेटिव मेडिकेशन हो गई। कुछ मेडिकेशन होती है डायूरेटिक। ठीक है साथियों, डायूरेटिक मेडिकेशन होती है,
जो पेशेंट को आप क्या करते हैं, किसी पेशेंट को आप हाइपरटेंशन की कंडीशन में लगाते हैं कि पेशेंट को हम डायरेटिक्स देते हैं, तो उससे क्या होगा, पेशेंट का यूरिन लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो बीपी होता है वो कंट्रोल हो जाता है। या हम पेशेंट को कहते हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक्स लगाते हैं, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर डाउन हो जाता है। हेड इंजरी के पेशेंट में आप क्या लगाते हैं, मैनिटोल लगाते हैं, तो वो क्या है, हमारा ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। तो उस कंडीशन में भी ये होता है। दूसरा इसमें हम देते हैं, इसमें दूसरी मेडिकेशन आती है कोलिनर्जिक। तो ये मेडिकेशन है जिसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। अब बात करते हैं हम इसके कुछ अदर प्रॉब्लम की, अदर कारणों की। तो कौन कौन से कारण और होंगे। तो अदर्स में आएगा दोस्तों वो सबसे पहले आने वाला है प्रेगनेंसी। पहले मैं एनलिस्ट करता हूँ, फिर एक एक करके हम समझते हैं। तो इसका अलग अलग कारण आएगा प्रेगनेंसी। दूसरे नंबर पर आएगा चाइल्ड बर्थ। तीसरे नंबर पे आएगा मीनोपॉज। चौथे नंबर पे आएगा ब्लैडर कैंसर। फिफ्थ नंबर पे आएगा यूटीआई। और सिक्स नंबर पे आने वाला है हिस्टेरेक्टमी। नाम सुना होगा आपने अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं। देन इसमें आने वाला है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी और प्रोस्टाइटिस। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन, जो सबसे पहले कारण जो बन रहा था प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो यूट्रस होता है उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है साथियों, क्योंकि यूट्रस के अंदर क्या होता है, बेबी ग्रो करता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस का साइज बढ़ जाता है। और यूट्रस का साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है, ब्लडर पे इसका प्रेशर पड़ता है। ठीक है, ब्लडर प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगा, ब्लडर कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने की वजह से पेशेंट यूरिन पास करने लगता है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है। दूसरा हम बात कर रहे हैं इसके चाइल्ड बर्थ की। तो चाइल्ड बर्थ में क्या होता है साथियों, ये क्या करता है, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है इसको हम बोलते हैं वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, जिसके पेल्विक फ्लोर में मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं। ठीक है साथियों, वो स्ट्रेच हो जाती हैं और बाद में जब डिलीवरी हो जाती है तो मसल्स क्या होती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। श्रिंक होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट की जो मसल्स लेयर होती है, जो मसल्स होती है पेल्विक फ्लोर की, वो हो जाती है वीक। और वीक होने की वजह से जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं वो प्रॉपर तरीके से ब्लडर को सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। और सपोर्ट नहीं देंगे तो पेशेंट का जो ब्लडर होता है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होने लगता है। और डिस्टेंशन होने की वजह से उसमें उसका पेशेंट का अपना जो ब्लडर कंट्रोल होता है वो वीक हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे हमारे क्या होते हैं, स्पिंटर होते हैं, और स्पिंटर को हमारी कुछ मसल्स क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है साथ, तो इस तरीके से हो सकता है ये चाइल्ड बर्थ। दूसरा हम बात करते हैं इसके मीनोपोज की। मीनोपोज क्या होता है कि मीनोपोज की कंडीशन में क्या होता है कि एक जब पेशेंट जो फीमेल लेडी होती है, लेडी जो होती है, उसका एक टाइम पे जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो कम होने लगता है। समझ गए। जब मीनोपॉज की जो एज स्टार्ट होती है वो 45 ईयर्स एज के बाद स्टार्ट होती है, 45 साल के बाद से स्टार्ट होती है मीनोपॉज की एज। तो जो मीनोपॉज की एज होती है वो उसके अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है। और एस्ट्रोजन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे ब्लडर की जो मसल्स होती हैं, जो हमारे पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो होती हैं,
ये हमारे यूरेथ्रा की जो मसल्स लेयर जो होती है, इनिंग लाइन जो मसल्स होती है, इनिंग लाइनिंग जो होती है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। समझ गए? वो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो हमारी मसल्स जो फीमेल जो होती है उसके पेल्विक फ्लोर में कुछ मसल्स होती हैं जो जिसपे क्या होता है, जो ब्लैडर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक तरीके से जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, वीक होने लगती है। यूरेथ्रा की इनर लाइन भी साथ में वीक होने लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट का अपने ब्लैडर पे, अपने स्पिंटर पे, साथ में इंटरनल स्पिंटर और एक्सटर्नल स्पिंटर, यूरेथ्रा का जो स्पिंटर होते हैं उसमें कंट्रोल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो उसकी मसल्स होती है वो वीक हो जाती हैं। ठीक है साथियों, अब बात करें ब्लैडर कैंसर की। ब्लैडर कैंसर तो आपको पता है कि अगर ब्लैडर पे क्या हो, कोई लीजन फॉर्म हो जाएगा या कोई कार्सिनोमा फॉर्म हो जाएगा तो क्या हो, कंटिन्यू पेशेंट उस पर ब्लैडर में प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, इंटरनली प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा कि थोड़ा सा यूरिन आया और पेशेंट का क्या करेगा, यूरिन पास करना स्टार्ट करता है। और यूटीआई इन्फेक्शन तो मैंने आपको इससे पहले बताया ही है। साथ में बात करते हैं हम हिस्टेरेक्टमी की। हिस्टेरेक्टमी मतलब क्या है कि कंप्लीटली रिमूवल ऑफ यूट्रस, रिमूवल ऑफ यूट्रस। अब देखो, जो हिस्टेरेक्टमी की कंडीशन, अगर फीमेल पेशेंट के किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी कोई भी सर्जरी हुई है, कोई से भी ऑर्गन को निकाला जाएगा, जिसमें हमने किसको लिया, यूट्रस को, तो अगर निकाला जाएगा तो ब्लैडर की मसल्स पे इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है साथियों, जब इफेक्ट पड़ने वाला है तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्रस की। तो हिस्टेरेक्टमी हम करते हैं, यूट्रस निकालने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर करते हैं, हिस्टेरेक्टमी। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लैडर की साथ में क्या है कि जो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं वो साथ में होती हैं, जो दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और एक जगह अपनी अपनी जगह फिक्स करके रखती है। जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं वो दोनों किसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, हमारे पेशेंट के यूट्रस को और साथ में ब्लैडर को। तो जब पेशेंट का यूट्रस निकाला जाएगा तो क्या होगा, जब पेशेंट का ब्लैडर निकाला जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगी, जो ब्लैडर की मसल्स जो होती है, जो मसल लेयर होती है वो भी कट की जाती हैं, और कट होने की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट का जो ब्लैडर होता है वो कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने की वजह से पेशेंट क्या करता है, अपने ब्लैडर पे कंट्रोल खो बैठता है और उसका कंट्रोल नहीं हो पाता। तो इस कारण से क्या है कि हिस्टेरेक्टमी एक कारण हो सकता है। दूसरा क्या है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, ये कंडीशन होती है। साथ में क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये कंडीशन ये हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसमें क्या होता है, यूरिन इनकॉन्टिनेंसी की जो कंडीशन है ये राइज होती है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स होने वाले हैं, इसमें आपको पता है कि पेशेंट तो सबसे पहले सिम्टम्स तो यही होने वाले हैं कि पेशेंट को क्या है कि यूरिन पास कर रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। ठीक है साथियों, दूसरा इसमें होने वाला है यूरिनेशन, मतलब क्या है कि अगर पेशेंट सो रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, पेशेंट यूरिन पास करता है, जिसको हम बोलते हैं यूरिनेशन ड्यूरिंग स्लीप। और क्या होगा, इंक्रीज अर्जेंसी ऑफ यूरिन। साथ में पेशेंट को होने वाला है लोअर एब्डोमिनल पेन, ठीक है साथियों, साथ में पेशेंट को होने वाला है लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, साथ में
पेशेंट को कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि पेशेंट, इसको हम लिख सकते हैं बीइंग अनेबल टू रिच, पेशेंट का टॉयलेट का प्रेशर इतना रहेगा कि पेशेंट टॉयलेट तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले ही क्या कर देगा, वो यूरिन पास कर देगा। साथ में पेशेंट को होने वाली है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि पेशेंट क्या कर रहा है, कंटिन्यू यूरिन पास कर रहा है। और साथ में पेशेंट को होने वाला है हाइपोटेंशन की शिकायत। हाइपोटेंशन की शिकायत होने वाली है। ड्राई स्किन आपको देखने को मिल सकती है इसमें, ठीक है साथियों। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट की वीकनेस आपको दिखेगा, जिसका मेंटल स्टेटस है वो भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये इसके कुछ सिम्टम्स थे जिसमें हमने पढ़ा है पेशेंट को अर्जेंसी होगी यूरिन पास करने की। दूसरा क्या होगा, पेशेंट कहेगी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है यूरिन की वो बढ़ जाएगी। साथ में हमने पढ़ा है कि पेशेंट का क्या करेगा, जो उसका स्लिप करते समय मतलब सोते समय पेशेंट का यूरिन निकल जाएगा या हम बोलते यूरिन पास करेगा। दूसरा हमने पढ़ा है कि पेशेंट को हाइपोटेंशन की कंडीशन होने वाली है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहने वाली है क्योंकि पेशेंट कंटिन्यू यूरिन पास कर रहा है। दूसरा हमने पढ़ा है कि पेशेंट का अगर बॉडी के अंदर वाटर नहीं रहेगा या जो हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रेट नहीं रहेगी तो कंडीशन होगी डिहाइड्रेशन, पेशेंट को वीकनेस होगी और पेशेंट कंटिन्यू अपनी डिजीज कंडीशन की वजह से क्या हो जाएगा, मेंटली स्टेटस क्या है उसका वीक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ा है सिम्टम्स। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि इसकी यूरिन इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। दूसरा हमने पढ़ा है कि टाइप। दूसरा इसके इसके साथ में हमने पढ़े थे कि कंडीशन किन लोगों को होने के चांसेस, एल्डरली पीपल में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में हमने इसके टाइप्स पढ़े जिसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले इसमें पढ़ा था स्ट्रेस। दूसरा स्ट्रेस कौन सा, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। दूसरा इनकॉन्टिनेंस। तीसरा हमने पढ़ा रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस। चौथा हमने पढ़ा है कि ओवरफ्लो या हम बोल सकते हैं डिस्टेंशन। फिर हमने पढ़ा फंक्शनल और हमने लास्ट में पढ़ा था इसका मिक्स, जिसके अंदर स्ट्रेस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस जो मिक्सअप होने वाला था। साथ में हमने पढ़ा है इसका साइन एंड सिम्टम, इटियोलॉजिकल फैक्टर में डिफरेंट टाइप पढ़े हैं जिसको मैंने पूरा डिटेल में बताया। बाकी इसकी मैं पूरी लैंग्वेज क्या है कि एक स्क्रीन पे चला दूंगा पूरा अच्छे से, जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक इस वीडियो को मैं पॉज करता हूँ, रोकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो इसका जो मैनेजमेंट है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, इसका डाइटरी हैबिट प्लस साथ में इसका जो फार्माकोलॉजिकल, इसकी जो बहुत सारी मेडिकेशन है जिसको मैं डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ में बताने वाला हूँ, तो उसको मैं दूसरे पार्ट में ऐड करूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको भी थोड़ा सा क्या है प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे पार्ट में। थैंक यू।